Jai Hind students, after understanding the different reproductive parts of a flower, we are moving towards sexual reproduction of plants. Especially we are going to see in bisexual flowers. Okay? In which male and female gametes both are present in the same flower. First step is required, the process of pollination. Pollination is the process through which the pollens move towards the female gamete. This pollens जो येलो कलर का पाउडर सब्सटेंस है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स, बेसिकली दे आर पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर जर्म सेल्स होते हैं. अगर आप पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होते हैं सर्कल. दिस इज आई एम ड्राइंग द मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स. इस तरह से ऐसा वेलक्रो नहीं होता है उभरा हुआ जो ऐसा जिसमें थोड़े से स्पाइंस जैसे छोटे छोटे निकले रहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स का. एंड दिस पोलन ग्रेन्स contain two male germ cells, right? And this stigma, as I in previous video I already told you that stigma is slightly sticky. थोड़ा सा स्टिकी होता है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल यहाँ से रिलीज होता है, और ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है ये थोड़ा सा स्टिकी होता है. इसके स्टिकी होने की वजह से ये पोलन्स जो हैं ट्रांसफर होके किस पे आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, और दे स्टक ऑन दैट पार्ट. ठीक है, तो ये है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब पॉलिनेशन भी है जो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन and second is cross pollination. सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, इसको समझ लीजिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावर वाले प्रोसेस में जरूरी है कि पोलन्स किसी भी तरह से या मेल जर्म सेल किसी भी तरह से फीमेल जर्म सेल तक पहुंच जाए. फीमेल जर्म सेल यहाँ पर है ओवा के फॉर्म में, ठीक है, ओवा या ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं, और मेल जर्म सेल जो है पोलन्स के अंदर है, मेल जर्म सेल प्रेजेंट है. अब यहाँ तक दोनों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, पोलन्स को स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स. ठीक है, जिसमें एनिमल्स हो सकते हैं, जिसमें विंड हो सकता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, या इवन वाटर करंट्स के थ्रू भी पोलन्स जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मूव करते हैं एंड दे रीच टुवर्ड्स स्टिग्मा. अब मैंने कहा जैसे पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर है, इसके जो पोलन्स हैं ये कहाँ तक पहुंचेंगे, दे विल रीच टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना. ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, दिस इज द फीमेल पार्ट. तो ये पोलन्स जो है उसी फ्लावर के पोलन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच के जब पॉलिनेशन करते हैं, ये पॉलिनेशन प्रोसेस है, मींस रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स टुवर्ड्स स्टिग्मा. तो ये पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, पोलन्स ऑफ द फ्लावर आर रीचिंग टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब ये पॉलिनेट हो रहे हैं या जब ये इसके ऊपर बैठ रहे हैं और इसके थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक, अब आते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन में. क्रॉस पॉलिनेशन में सपोज इसी तरह का एक दूसरा फ्लावर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बना देती हूँ. सेम स्पीशीज का एक फ्लावर है या कोई दूसरे प्लांट पर लगा हुआ फ्लावर भी हो सकता है. ठीक है, जब यहाँ के पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, आई होप सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर हो गया. अब उसी प्लांट का है, प्लांट शुड बी और फ्लावर शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज. ऐसा नहीं कि चाइना रोज का जो फ्लावर है उसके पोलन्स दे कैन
pollinate with the flower of rose, ऐसा नहीं होता है. सेम स्पीशीज का एक प्लांट और फ्लावर होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए ना, अदर देन दिस. तो डिफरेंट फ्लावर तक पहुंचना है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 2, that is fertilization.